हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फूडी अग्निहोत्री पे। मैं हूँ नेहा पारिक और जैसा कि आप आज मेरे अटायर से देख पा रहे होंगे, मैं अब एक न्यूली मैरिड लड़की हूँ। मेरी शादी हुई थी अभी नवंबर में और अभी मैं गणगौर के टाइम पे आ रखी हूँ मेरे पियर। तो गणगौर जो होता है वो हमारे राजस्थानियों के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। गणगौर फेस्टिवल होता है न्यूली मैरिड लड़कियों के लिए और इसको कुंवारी लड़कियां भी सेलिब्रेट करती है। तो मैं पहले आपको गणगौर का मतलब बताती हूँ। गणगौर गण और गौर से मिला हुआ है। तो गण होते हैं हमारे शिव जी के लिए वर्ड यूज किया जाता है और गौर होता है गौरी माता, मतलब पार्वती माता के लिए। इसको कुंवारी लड़कियां भी सेलिब्रेट करती है और इसको न्यूली मैरिड लड़कियां मतलब मैरिड लड़कियां सेलिब्रेट करती है। और न्यूली मैरिड लड़कियों के लिए क्या होता है कि फर्स्ट जो गणगौर होती है वो हमारे यहाँ पे ये परंपरा है कि राजस्थान में लड़कियां न्यूली मैरिड होती है, वो पहला गणगौर जो फेस्टिवल आता है वो अपने पियर मनाती है। तो मैं भी अपने पियर आ रखी हूँ अभी अजमेर। और आज है सिंजारा, गणगौर का सिंजारा। एक दिन पहले गणगौर का सिंजारा होता है जिसमें बहुत अच्छे से तैयार होती है लेडीज, लड़कियां अच्छे से श्रृंगार करती है। 16 श्रृंगार जो होते हैं न्यूली मैरिड लड़की के लिए, उस तरह से श्रृंगार किया जाता है। और फिर बाद में माता जी की 16 दिन तक पूजा चलती है। गणगौर ईश्वर और पार्वती जी की वो पूजा चलती है। और फिर बाद में आज के दिन मेहंदी वगैरह भी लगाई जाती है। और ससुराल से सिंजारा आता है, जो सगाई हो चुकी होती है लड़कियों की उनके लिए सिंजारा आता है ससुराल से। और जो शादीशुदा होती है जिनका पहला त्योहार आता है उनके लिए भी सिंजारा दिया जाता है ससुराल की तरफ से। तो ये है हमारा गणगौर फेस्टिवल। तो मैं अभी लगी हूँ मेरे गणगौर फेस्टिवल की तैयारी में और मैं करने जा रही हूँ गणगौर का उद्यापन। तो गणगौर के उद्यापन में क्या होता है कि 16 औरतों को जिमाया जाता है और 16 + 2 औरतें और चांद सूरज की औरतें। ये 16 दिन का त्योहार होता है तो 16 औरतों को जिमाते हैं और एक होता है चांद और सूरज। तो मैं आपको बता रही थी कि जो गणगौर का उद्यापन होता है उसमें जो औरतें आई थी उनको पहले हम जिमाते हैं, मतलब खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने के बाद में उनको शगुन के सामान दिए जाते हैं। तो शगुन के सामान में जैसे लोग बहुत सारी चीजें यूज में लेते हैं। तो मैंने जो चीजें यूज में ली है मैं वो दिखाती हूँ। जैसे 5 शगुन की चीजें देनी होती है, मिनिमम 5 चीजें काउंट कर सकते हो और बाकी आपके जितना मन करे वो चीजें आप बांट सकते हो। तो मैंने सोचा है कि हम देंगे शगुन में ये लाल बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस, एक एक ब्लाउज पीस सबको, और मेहंदी के कोम, और ये है सिंदूर की डब्बी। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि आज सिंजारा है, तो सिंजारे के दिन हम लोगों ने मेहंदी लगवाई। मैंने मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवा लिया था और मैंने और मम्मी ने मेहंदी लगवा ली थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेहंदी लगवाने में, पर मम्मी थोड़ा सा थक चुकी थी, तो मम्मी मेरी पूरी फैल रही थी मेहंदी लगवाते टाइम पे। ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर मेहंदी की डिज़ाइन बनाई उन्होंने, काफ़ी बारीक डिज़ाइन है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मुझे बहुत पसंद आई मेरी मेहंदी की डिज़ाइन। तो ये मैं तैयार हूँ अपनी मेहंदी के साथ में। अब देखते कल रंग कैसा आता है इसका। ये अगले दिन मेरा मेहंदी का कलर इस तरह से आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कलर और डिज़ाइन। और अब मैं हो गई हूँ मेरे गणगौर फेस्टिवल के लिए तैयार। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ जिस घर में गणगौर की पूजा होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे ईसा और गणगौर जी विराजमान हैं। यहाँ पे हम लोग हम पूजा करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पूजा करने से पहले ढोल वाले को बुलाया जाता है और सब लोग तैयार होके झेले लाने जाते हैं। झेले क्या होता है कि हम लोग अपना चरी हंडा जो भी होता है उसको लेकर हम गार्डन में जाएंगे। वहाँ पे हम लोग दूब इकट्ठा करेंगे और हमारे हंडे चरी में पानी भरेंगे। इसी पानी से फिर बाद में पूजा की जाती है ईसा गणगौर जी की। तो ये मैंने अपनी चरी भर ली है पानी से। और फिर बाद में इस अपनी अपनी चरी को सब लोगों ने फूल पत्तियों के साथ में बहुत ही सुंदर तरीके से सजा लिया है। अब हम लोग वापस आएंगे हमारे घर पे जहाँ पे पूजा होने वाली है। सब लोग एक साथ पूजा करेंगे वहाँ पे, सारी औरतें मिलके। ये हम लोग आ गए हैं हमारी पूजा वाले घर पे। मम्मी ढोली को नहीं दे रही है। अब नहीं देने के बाद में ही हम लोग घर के अंदर पूजा करेंगे। हमें लगा कि ढोल वाला जा रहा है तो उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय कर लें, तो हम लोग डांस करने लग गए कि पूजा करने से पहले थोड़ा बहुत ढोल पे इंजॉयमेंट हो जाए।
अब जो हम गार्डन से दूब इकट्ठा करके लाए थे उनको हम छाट रहे हैं। अच्छी अच्छी दूब को हम लोग हाथ में ले लेंगे और इसी से हम लोग पूजा करेंगे। ये ट्रेडिशन होता है गणगौर फेस्टिवल के लिए। इस तरह से पूजा की जाती है। ये सब बोलते हैं, आप भी सुनिएगा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये आधा अधूरा ही याद हुआ है पर फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको गाने में। और 16 दिन तक लगातार ये गाया जाता है पूजा होते ये पूजा हो चुकी है। अब पूजा के बाद में अर्घ देते हैं उस पानी से। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि इसमें गोल गोल घूमना रहता है पानी के साथ में। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था मेरे लहंगे में इस तरह से ड्रिल करते हुए। अब मैं आ रही हूँ मेरे घर और जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं उद्यापन करने वाली हूँ, तो उद्यापन में जो सामान देते हैं उसकी पहले पूजा की जाती है, फिर ही ये औरतों में बांटी जाएगी। तो ये मैं अपनी सामान की पूजा कर रही थी। इसके बाद में औरतों ने आना शुरू कर दिया था घर पे और हम सब लोगों ने खाना खा के फास्ट खोला। सब लोग जीवने के बाद में मैंने उनको वो सामान दिया जो सुहागा सामान मैं बांटने वाली हूँ। वो सामान देकर मैंने सब लोगों का आशीर्वाद लिया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था गणगौर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में क्योंकि इतनी गैदरिंग हुई। मैं सब लोगों से दोबारा मिली शादी होने के बाद में और सब लोग का आशीर्वाद लिया। इस तरह से मैंने अपना गणगौर का उद्यापन पूरा किया।